सुन लो बीजेपी आरएसएस वालों, हम इस दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कानून जो बनाते बना लो, इस्लाम हमारा धर्म है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम गुनाहगार जरूर हैं मगर इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कानून बना लो मगर हम कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। अरे आरएसएस वालों, तुम बड़े कल्चर की बात करते हो। भारत का कल्चर है कि बगैर शादी करे एक दूसरे के साथ रहना। बच्चा पैदा हो जाए तो किसका नाम दोगे? अब्बा का या अम्मा का नाम दोगे उसको? हम बताना चाह रहे हैं बीजेपी को, जो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ये कौन सा सिविल कोड है बताओ? आप हिंदू धर्म का मैरिज, हिंदू धर्म के शादी के कानून को मुसलमानों पर आयत कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो जायदाद का बंटवारा होता है, कानूनन आप उसको मुस्लिम धर्म पर लागू कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो मियां बीवी में शादी खत्म करने का तरीका है, आप मुस्लिम धर्म पर उसको लागू कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये तो संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता है। तो मालूम हुआ कि बीजेपी ये चाहती है कि सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को उनके धर्म से दूर कर दिया जाए। सुन लो बीजेपी आरएसएस वालों, हम इस दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कानून जो बनाते बना लो, इस्लाम हमारा धर्म है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम गुनाहगार जरूर हैं मगर इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कानून बना लो मगर हम कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको लीडर बनना है, नेता बनना है। आप बताइए बीजेपी कैसा कानून बनाया है गुजरात में कि बगैर शादी करे कोई एक दूसरे के साथ रह सकता है, रजिस्ट्रेशन करा लो। अरे आरएसएस वालों, तुम बड़े कल्चर की बात करते हो। भारत का कल्चर है कि बगैर शादी करे एक दूसरे के साथ रहना। बच्चा पैदा हो जाए तो किसका नाम दोगे? अब्बा का या अम्मा का नाम दोगे उसको? ये कानून बना दिए और बोलते मुस्लिम बेटी को अपनी बाप की जायदाद में हक नहीं मिलता। सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, दुनिया में जितने मजहब हैं, इस्लाम एक वाहिद मजहब था जिसने 1500 साल पहले कहा कि बेटी को बाप की जायदाद में हक मिलना चाहिए और मिला और मिलता रहेगा। आप हमको मत सिखाओ। ये वही धर्म था जिसने 1500 साल पहले सबसे पहले कहा था। और आज आप हमको बोल रहे हैं विल पावर के जरिए कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकता है। आप वो विल पावर के कानून को गुजरात में लागू कर दिए। बताओ बेटियों का हक क्या होगा? फिर दादा की जायदाद में हिस्सा नहीं होता पोतरे का, बीजेपी ने कह दिया दादा की जायदाद में पोतरे का हक होगा। बताइए, पूरा आप अपने धर्म के कानून को मुसलमानों पर लगा रहे। तलाक कहा, ट्रिपल तलाक खराब है। मोदी जी ने कहा ट्रिपल तलाक खराब है। कल भी कहा ट्रिपल तलाक के बारे में। मोदी जी, हमारे पास तलाक का कॉन्सेप्ट है मुसलमानों में। और कैसा कानून मोदी ने बनाया कि कोई अगर 3 बार तलाक बोल भी दे जो गुनाह है, तो मोदी ने कानून बनाया कि शादी नहीं टूटती। अब जब शादी नहीं टूटी तो जेल को क्यों भिजाए उसको? जब नहीं टूटती शादी तो जेल को क्यों भिजाए? अगर कोर्ट सजा देती तो 2 साल वो बदमाश जेल में रहे और हमारी बेटी 2 साल इंतजार करे कि जब जेल से निकले तो मोदी जी एक बैंड बाजा देंगे और मोदी जी बोलेंगे गाना, ये गाना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब 2 साल के बाद आया है। आप बताइए क्या मजाक है ये?
बताइए क्या मजाक है ये। और बार बार बोलते मुसलमान 2 करता 3 करता। अरे मैं बोल रहा हूं ये सेंसस हो रहा है ना, एक कॉलम लिख दो उसमें किसकी 2 जोरू है, लिख दो उसमें कॉलम लिखो। तुमको जानकर लोग चौकन्ना हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे सच्चाई जब देखेंगे। नहीं, बदनाम करो मुसलमानों को, ये 2-2 करते 3-3 करते। अरे भाई साहब, एक करके मैं परेशान हूं, इसलिए सूरत को आया हूं। एक है, अब जिसके पास है रहकर भी घर में नहीं है उसको क्या बोलेंगे। दूर तक चलेगी बात, समझ गए ना, या और खुल के बोलो। तुम अक्लमंद को इशारा काफी है, उसका कानून नहीं बनाते। जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया उसका कानून क्या है बताओ। हम अपनी बीवी से लड़ लिए, 1 दिन 2 दिन ना, बाद में घर को जाके चलो बेगम हो गया, आप ठान दो। अब बाज लोग तो पैर भी पड़ लेते अपने बीवी के, हमारे दोस्ता हैं ऐसे, नहीं चलो गलती हो गई। आप वो कानून नहीं बनाते। मकसद क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों के धर्म के कानून को खत्म कर दिया जाए। ये नहीं खत्म होता, वो रब्बे कायनात का बनाया हुआ कानून है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हम खत्म हो जाएंगे, वो कानून जिंदा रहेगा। स्टालिन ने भी कोशिश की थी, रशिया ने, सोवियत यूनियन ने कोशिश की थी, सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया। मदरसे आज भी आबाद हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।